नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपके अपने लव लाइफ में या पारिवारिक लाइफ में या आपके अपने दाम्पत्य लाइफ में चीजें बहुत सुनियोजित ढंग से नहीं संपादित हो पा रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको त्वरित लाभ दिलाती है। आज मैं कह रहा हूं कि यदि आपको अपने प्यार को 15 मिनट में ठीक करना हो या पाना हो, मनाना हो या उसे अपनाना हो, तो सिर्फ आपको ये एक शब्द 5 बार बोल देना है। 5 बार ये शब्द बोलते ही आपके अपने लव रिलेशन में, आपके संबंधों में एक अद्भुत मधुरता मिलती है, ऐसा देखा गया है। ये कार्य आपको रात्रि में सोने के पहले सिर्फ 5 बार बोलना है। एक सिंगल शब्द का उच्चारण कर देना है, मात्र उतने भर से आपके अपने जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम परमात्मा की दी हुई एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें श्रृंगारित करती है, जो तुम्हें जीवित करती है, तुम्हें फिर से पुनर्गठित करती है, तुम्हें तुमसे मिलवाती है। ये सुगंध, ये आनंद, ये अनुभव जिसके जीवन में नहीं आया, समझ लो उसने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं। जिसके जीवन में प्रेम नहीं होगा, उसके जीवन में श्रृंगार नहीं होगा, सौंदर्यता नहीं हो सकती, सुंदरता नहीं हो सकती। जिसके जीवन में ये नहीं है, उसका रूप, रंग, कटकाठी या उसका पहनावा, बढ़ावा, जितनी भी चीजें हैं वो पूरी की पूरी शून्य हो जाएंगी। या यूं कह लो, जो बहुत अस्त व्यस्त रहते हैं तो समझ जाओ इनके जीवन से या तो प्यार जा चुका है या तो आया नहीं अभी तक। क्योंकि प्यार आपको संपूर्ण कर देता है, प्यार परिपूर्ण कर देता है। और अगर इस पूर्णता में कोई भी बाधा आ रही है, अगर इस पूर्णता में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था आ रही है, अगर आपके जीवन में उदासी और निराशा बढ़ रही है, तो आज का दिन आपके लिए है। बस आपको आवश्यकता होगी सही श्रद्धा विश्वास की, आपको आवश्यकता होगी गुरु चरणों में अनुराग की, आपको आवश्यकता होगी अपने जीवन में मन को जिताने की। जब आप पहले से किसी चीज को ठान लेते हो, अगर ये तुमने ठान लिया है कि अब ये हो ही नहीं पाएगा शायद, तो बस वो शायद तुम्हें मार देगा। अगर तुमने ये ठान लिया कि ये होगा ही कैसे भी करके, तो आप जीत जाएंगे। हमारे एक जानकार हैं, उनकी अपनी बेटी का जब विवाह हुआ, उसके कुछ सालों बाद ही उनकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दिया, केवल और केवल उनके अकेले होप और विश्वास की वजह से डॉक्टर जीतते रहे, और 1-2 बार नहीं जीते, ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। आगामी 25 वर्षों तक निरंतर वो जीतते रहे, जबकि 25 साल पहले ही डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो जब आप जीत जाते हो तो विशेषज्ञ भी जीत जाता है। यह आवश्यकता तुम्हारे जीवन की है, यह आवश्यकता तुम्हारे अपने लाइफ की है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम किसी को थोड़े से पैसे दे करके अपना काम करवा लोगे? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी नीड है, तुम्हारी आवश्यकता है? दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें कुछ भी नहीं दिला सकता, तुम खुद को सब कुछ दिला सकते हो। तुम जीतोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तुम मुस्कुराओ। जब तुम एक बार उदासीनता लाते हो, जब तुम एक बार निराश होते हो, रोते हो, बिलखते हो, परेशान होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, तो 20 से 25 दिन का उपाय समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अब तुम देखो कि तुम क्या कर रहे हो। कहीं तुम ऐसी कोई चीज कर तो नहीं रहे, कहीं कोई चीज ऐसी तुम नहीं बना रहे जिससे तुम्हारा सारा का सारा उपाय नष्ट हो रहा है और वो बर्बाद हो रहा है। तो बस ध्यान रखना, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना। विश्व का कोई भी एजुकेशन सेंटर, बड़े से बड़ा कोचिंग वाला, आपको एडमिशन देते समय यह नहीं कह सकता कि तुम आईएएस बन ही जाओगे, तुम पीसीएस बन ही जाओगे, तुम डॉक्टर बन ही जाओगे, तुम इंजीनियर बन ही जाओगे। ऐसा नहीं बोल सकता। वो ये कह सकता है कि हमारे यहां का परसेंटेज ये रहा है, तुम्हें जूझना होगा, तुम्हें तैयारी करनी होगी। मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरा का पूरा प्रयत्न करूंगा तुम्हारे लिए, पर जीतना तुमको होगा।
वो ये कभी नहीं कह सकता कि भाई तेरे बदले मैं पेपर दे करके आ जाऊंगा। वो ये कभी नहीं कह सकता कि तुम्हारे बदले मैं पढ़ाई कर लूंगा। तो तुम ये सब क्यों नहीं समझना चाहते? तुम इस सच्चाई से क्यों नहीं ओत-पोत होना चाहते? तुम्हें समझना होगा इस चीज को कि तुम सुधरोगे तब सब सुधरेगा। तुम्हारा कार्मिक अकाउंट सुधरेगा तब तुम्हारा लाइफ ठीक होगा। कोई तो पाप कर्म है तुम्हारा जिस वजह से तुम्हारे लाइफ में ये दुख आया। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। बहुत बार शुद्धि पूजा की जरूरत पड़ सकती है। बहुत बार तुम्हारे बुरे कर्मों को काटने के लिए उस लेवल पे खड़ा होना पड़ सकता है जहां पर तुम्हारे लिए बड़ा टफ काम है, बहुत मुश्किल है, घनघोर तपस्या करनी पड़ सकती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर तपस्या की। वो दिन और घंटे मिनट नहीं गिन रहे थे। तुम्हारा प्रेम अगर सच्चा है तो तुमको होप आने लगता है, विश्वास आने लगता है और ठहरने की ताकत तुम्हारा प्रेम तुमको देता है। आज की चर्चा पूरी की पूरी रात्रिकालीन पर है। यह काम आपको ठीक 11:58 से लेकर के 12:22 के बीच में ही करना है। यह सिर्फ और सिर्फ इस मुहूर्त में ही किया जाएगा उपाय, इसके ना पहले ना ही इसके बाद। इस उपाय को शुरू करने के लिए आपको शुक्रवार होना सबसे पहले आवश्यक है, जिस दिन आप शुरू करेंगे। और इस उपाय को कंटिन्यू आपको तब तक करना है जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा। तुम्हारी सिर्फ लग रही है श्रद्धा और विश्वास, तुम्हारा निरंतरता और तुम्हारा वो प्रेम जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। जो तुम्हारे अंदर प्रेम है ना, वो तुमने भर के रखा है। पर ध्यान रखो, मैं तुम्हें रोज कुछ दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों का काम होता जा रहा है और नए लोग जुड़ते जा रहे हैं इस यात्रा में। हम रोज नित्य कुछ में कुछ लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम अभी तक नहीं हुआ, वो कुछ उपाय भी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं तुम कुछ कमी कर रहे हो उपाय करने में। कहीं ना कहीं तुम्हारी श्रद्धा विश्वास में, तुम्हारी निरंतरता में, तुम्हारी कनेक्टिविटी में, तुम्हारे गुरु चरणों में अनुराग में कुछ कमी है। कहीं तुम अपनी समस्याओं के वशीभूत होकर तुम अपनी समस्याओं को अतिशय अपने सर पर रखने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ समस्या 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 कर रहे हो, तुम उसे काटने की शक्ति ही नहीं ला पा रहे अपने अंदर। वो आ जाए तुम्हारे अंदर, उसका विधान है ये। आपको सिर्फ ये एक शब्द बोलना है और बस सब अनुकूल होने लग जाएगा। और फिर आपको कुछ नहीं कहना है। पर इस शब्द को बोलने के बाद और बोलने के पहले की कुछ विधि है। बोलने के पहले जो भी तुम्हारा इष्ट है, जो भी तुम्हारा गुरु है, उसके चरणों में तगड़ा अनुराग चाहिए। पूरा हाथ पैर धो करके या स्नान ध्यान करके पूरी शुद्धता के साथ बैठिएगा। अपने ही बेड पर जहां तुम सो रहे हो वहां कोशिश करना कि थोड़ा सुगंधित हो उस दिन आप, यानी परफ्यूम इत्यादि, सेंट इत्यादि आप खूब अच्छी तरीके से लगाइएगा। जब तुम्हारा खुद का मन प्रफुल्लित होने लगे ऐसा माहौल बनाइएगा अपने आसपास में। एक छोटे से बर्तन में थोड़ी सी कमल पुष्प की पंखुड़ियां और थोड़ा सा जल डाल के रखना। आसपास का माहौल थोड़ा अनुकूल बनाइएगा, प्रेममय वातावरण बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपको करना सिर्फ इतना है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सहजता से किया जाने वाला ये उपाय है और इससे त्वरित लाभ मिल जाता है। पहले दिन से, पहले क्षण से आपको ये बेनिफिट मिलना प्रारंभ हो जाता है। आपको 2 जायफल लेकर के अपने पैरों के नीचे दबा देना है और पैर मोड़ करके लेटना है। रात्रि में घुटनों से मोड़ देते ना ऐसे पैर, जब अपने सीधे ऐसे लेटते हैं तो घुटने मोड़कर पैरों को बेड पे रख सकते हैं ना इस तरह से। अपने पंजे अगर हम बेड पे रखें तो घुटने अपने आप मुड़ जाएंगे, यानी पैरों का ए बन जाएगा ना, क्योंकि कमर ऑलरेडी जमीन में है। पंजा भी जब जमीन में आएगा तो घुटने मोड़ने पर पड़ेंगे तभी पंजा जमीन पे आएगा, वरना तो पंजा सामने रहता है ना ऐसा। जैसे ही उसको मोड़ेंगे जमीन के लिए वैसे ही घुटना उठ जाएगा, है ना, समझ गए ना। तो पंजे के ठीक नीचे आपको जायफल रख लेना है और ये शब्द बढ़िया से उच्चारण करना है। और इस शब्द में आपको कोशिश करना है कि तुम ये शब्द बोलते हुए अपने उस प्रेम को अनुभूत करने की कोशिश करना, और तुम सोचना कि तुम उसे बुला रहे हो, ये शब्द नहीं है। जैसे
भगवान कृष्ण को हमें पता है कि वासुदेव भी कहते हैं, तो वासुदेव कहें उन्हें, कृष्ण कहें उन्हें मुरलीधर कहें, उन्हें मुरारी कहें, उन्हें बाल कृष्ण कहें, जो भी कुछ कहें उनका ही रूप सामने आता है। ऐसे ही ये शब्द बोलते समय तुम्हें उनका ही ध्यान आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और आपको बोलना है ओम हंग, ओम हंग। अंकार है, हा के ऊपर अंग है, अंग, हंग, हंग होता ना, तो आप गा लिखना नहीं है, लिखना ऊपर अंकार है, पर बोलते समय हंग बोलना है। हा म नहीं बोलना, मा नहीं बोलना, हा के बाद अंग बोलना है, हंग। ओम हंग, ओम हंग। तो ये जो हंग, अंग के बाद वो जो एक वाइब्रेशन है उसे बढ़िया करिएगा। ओम हंग, तो वो जो हो रहा ना उसको थोड़ा वाइब्रेट करके बोलिएगा, क्योंकि वो जितना अच्छा आप वाइब्रेट करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। एक बार भी बहुत सफिशिएंट है, आप अनंत बार बोल सकते हैं, एक से लेकर जितनी बार चाहे, एक बार भी सफिशिएंट है। और उस जायफल को दबा के रखिएगा थोड़ी देर तक, जब आपको निद्रा आने लगे तब तक। निद्रा आ जाएगी तो अपने आप आपके पैर वैर जहां जाने हैं चले जाएंगे। सुबह उठ करके उन जायफलों को अपने ऊपर से उतारकर आपको काट देना है या कहीं जला देना है। ऐसा करने से आपके प्रेम में वृद्धि होगी, आपका प्रेम अनुकूल होगा, आपके लव रिलेशन में महत्वपूर्णता बढ़ेगी, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह के योग मजबूत हो जाएंगे, पारिवारिक लाइफ बेहतर हो जाएगी, घर में धन की वृद्धि होने लगती है, रोगी का रोग समाप्त हो जाता है, मन बुद्धि चित्त पवित्र हो जाता है और आपके अपने जीवन में बहुत सारा प्रेम बढ़ता है। तो भगवान शिव आपके जीवन में पवित्रता, आनंद, वैभव, संपत्ति खूब सारी लेकर के आए। तुम खूब आनंदित रहना, खूब सारा प्रेम बढ़ाना, पानी पीना, सुंदर रहना, गुरु चरणों में अनुराग रखना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं दुनिया में जो हो नहीं सकती। आवश्यकता है तुम्हारे सच्चे विश्वास की, सच्ची श्रद्धा की, और तुम्हें खुद को रियल हो जाने की। अपना क्रोध, अपनी एंजाइटी, अपनी जल्दबाजी, अपना बहुत आतुरता और आपाधापी से बचना है। बुरे लोगों से बचें, उल्टा सीधा बिल्कुल ना देखें, अच्छी चीज देखने की आदत डालें, कोशिश करिए, YouTube का सदुपयोग करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।